भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जिनका जन्मदिन है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है आज, तो उन सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ मैं आप सभी मंगलमय होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अगर जन्माष्टमी पर अपने घर में लाला को ला रहे हैं, यानी कि लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे पहले आप हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए, और ये हमारी यशोदा मैया हैं, इन्हीं के दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारी राधा रानी है, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे कन्हैया जी, तो इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये सब बैठे हुए हैं। और मैं ये बताने वाली थी कि जैसे आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर जन्माष्टमी से पहले ला रहे हैं, तो आप क्या करें। तो भक्तों, यदि आप जन्माष्टमी से पहले लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला रहे हैं, तो आप उनको बांके बिहारी मंदिर में, लड्डू गोपाल जी को बांके बिहारी मंदिर में वहाँ पर उनको दे दें। और वो जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं करती, वहाँ छुआ कर दे देते हैं, तो वो भी सही रहता है। मतलब वो भी उसके बाद आप घर पर पंचामृत में स्नान कराकर लड्डू गोपाल जी को पधार सकते हैं। और नहीं तो अगर आप भाई वृंदावन नहीं जा रहे हैं और आप यहीं से खरीद रहे हैं, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर से ही खरीद रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, तो आप क्या करें, वहाँ पर जो पुराना मंदिर हो, तो पुराना मंदिर जो होगा बिहारी जी का मंदिर हो, तो वहाँ पुराने मंदिर में आप अपने लड्डू गोपाल जी को ले जाएं और उनसे पंडित जी को वहाँ दे दें, और वो उनको चरणों में, मतलब उनको बिठाकर वहाँ पर छुआकर वो आपको दे देंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर लाकर पंचामृत से स्नान कराएं और उनको अपने मंदिर में पधार सकते हैं। तो मैंने दूसरा तरीका ये बता दिया है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और तीसरा, यदि आप बड़े लाला ला रहे हैं या छोटे लाला लाए हुए हैं, आपके लाला को लाए हुए, यानी कि आपको लड्डू गोपाल जी को लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब आपको हो गए 5-6 साल से अधिक हो गए हैं, तो आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान में प्राण भक्ति से आते हैं। तो जब हम रोज़ उनकी पूजा सेवा करते हैं, तो उनमें अगर हमने प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर रखे हैं, तो अभी उनमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इसलिए हम पुराने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। उनको जैसे हम पूजा करते हैं वैसी उनकी हम सेवा पूजा उनकी करेंगे। तो भक्तों, हमें जो करना है वो हमने नए लड्डू गोपाल जी को लाना है और प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा आप करने के लिए उनको अष्टमी से पहले लाएं, तो आप 4 दिन की प्राण प्रतिष्ठा उनकी कर सकते हैं। तो 4 दिन पहले यदि आप चौथ को लाए हैं, तो तीज को लाएं और सप्तमी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें, जिससे आप जन्माष्टमी पर उनका अच्छे से पूजन श्रृंगार और उनको अच्छे से तैयार कर सकें। और भक्तों, जैसे कुछ भक्तों का एकदम विचार बन जाता है कि अब हम जन्माष्टमी आ रही है, तो इस बार हमें लड्डू गोपाल जी को लाना है, और जिनको एकदम ही लाना है तो वो अपने शहर के पुराना मंदिर, जो भी कोई मंदिर हो, वहाँ पर बांके बिहारी के मंदिर में ले जाएं और पंचामृत से स्नान कराकर भी अपने लड्डू गोपाल जी को घर में पधार सकते हैं। तो आपको मैंने ये 3-4 तरीके बता दिए हैं, तो आप इसमें से कोई से भी तरीके से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की, राधा रानी की। तो भक्तों, अगर आप लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी, और राधा रानी ला रहे हैं तो राधा रानी का कोई पुराना मंदिर हो तो आप उनको वहाँ पर लेकर जाएं, और इस तरीके से आप उनको वहाँ पर मिलवा कर ले आएँ, उनको छुआ कर ले आएँ, तो वो भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है।
तो आपको इसके बाद घर आकर आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी है, सिर्फ पंचामृत से स्नान कराकर उनको पधार देना है उनके मंदिर में। तो भक्तों उनके लिए आपको कुछ ज़रूरी सामान भी लाना है जो भी उनके लिए चाहिए। तो भक्तों जैसे ये मेरे छोटे लाला हैं, तो इनकी काफ़ी टाइम से, मुझे याद नहीं है, मैं तो काफ़ी टाइम से सेवा कर रही हूँ, तो इसलिए इनकी अब प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। तो उनके साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें लानी है, तो लड्डू गोपाल जी के लिए एक तो हमने बास्केट लानी है। तो एक तो या तो आप निक्कर ले सकते हैं या इनकी नेपी में इनकी लंगोट भी बनवा सकते हैं, ले सकते हैं मार्केट से। बनियान और निक्कर इनके ये ले लेने हैं। और हमने ले लेनी है 5-6 ड्रेस ले लेनी है। तो भक्तों 5-6 ड्रेस, एक तो येलो हमें छठी पर चाहिए, और जैसे यानी कि भारी सी ड्रेस चाहिए एक हमने जैसे जन्माष्टमी पर पहनाने के लिए चाहिए, और उसके अगले दिन भी थोड़ी हैवी सी ड्रेस चाहिए। तो इस तरीके से तो हम 4-5 ड्रेस ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4-5 ड्रेसें दिखा दी हैं ये। तो ये हम इस तरीके से इनकी 5-6 ड्रेस ले लेंगे, और एक ले लेंगे बास्केट जिसमें हमें कहीं ले जाना हो। वैसे तो हमें लेके जाना नहीं है कहीं भी, तो और ये एक ले लेंगे हम आसन, और ये ले लेंगे हम यहाँ पर इनका गद्दा, और ये है 5-6 हम मुकुट ले लेंगे, 4-5 क्योंकि ड्रेस के साथ हमें चाहिए रहते हैं। तो ये जैसे एक मुकुट ये है, एक इनका लड्डू गोपाल जी का मुकुट ये है, और यहाँ पर ये तीसरा मुकुट ये है, और बाल भी चाहिए हमें, तो ये ले लेंगे हम। और एक मुकुट ये है, और एक मुकुट ये है। तो इस तरीके से हम ले लेंगे 5-6 मुकुट इनके। आपका भाव है 4 भी ले सकते हैं, जो आपके कलर ड्रेस के कलेक्शन के हिसाब से मल्टी कलर का हो तो आप 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है। और एक हमें चाहिए इनका सिंहासन। तो मैं बड़े लड्डू गोपाल जी का तो कोई सामान नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन हाँ मेन चीज़ दिखा रही हूँ। एक हमें इनकी टॉवल ले लेनी है। तो ये जो ज़रूरी सामान है ये हमने लेने हैं। और इनका एक मैं छोटा सा पिलो भी दिखा। तो भक्तों हम सिंहासन पर बिठाएं तो इस तरीके से ये लगाकर इनको, और ये हो जाएगा इनका पिलो। तो इस तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं, या हमें अगर डायरेक्ट यहाँ भी बिठाना है तो इस तरीके से हम लगा देंगे पिलो इनके। तो ये ऐसे इस तरीके से कुछ छोटे छोटे सेट ले लेने हैं हमने। और इनकी ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ। तो भक्तों एक बांसुरी ले लेनी है, एक हार ले लेना है, और इनके पहनाने के लिए कड़े भी ले लेने हैं। तो मैंने 3-4 तरीके के लिए हैं, आप 2 तरीके की भी ले सकते हैं, वो आपका भाव है। और एक ये मैंने लिया है इनका छोटा हार। तो भक्तों मेरे पास तो कई हैं, लेकिन मैंने यहाँ दिखाने के लिए मैं एक 2 ही ले रही हूँ। तो ये भी काफ़ी सुंदर हार है इनका, ये हार है इनका, और उसके साथ कड़े हैं ये मैचिंग के रेड एंड वाइट। तो ये कड़े हैं इनके, और ये ग्रीन सेट के साथ, ये ग्रीन माला तो इसके साथ भी चल जाता है, और ये रेड भी चल जाता है। तो ये रेड है, और ये इस तरीके से ले लिया मैंने, और ये ले लिया मैंने मल्टी कलर का, और ये ले लिए मैंने पिंक कलर के। तो ये सभी तरीके के चल जाएंगे। फिरोजी कलर के पास मेरे पास इस तरीके के भी 1-2 हार हैं, तो इस तरीके के हार ले लेंगे। और मैंने जन्माष्टमी पर बनवाया इनका मुकुट, तो वो भी दिखा दे। तो भक्तों ये मुकुट बनवाया मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का, तो आपको पहना कर भी दिखा देती हूँ। ये हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, और अब हम इनको पहना देते हैं ये मुकुट। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, इनको मैंने पहनाया था। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने मुकुट पहन लिया। तो इसकी लुक देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये मुकुट। तो ये मैंने जन्माष्टमी के हिसाब से बनवाया ये इनका मुकुट। तो भक्तों मैंने बड़े लड्डू गोपाल जी की कोई भी चीज़ नहीं दिखाई है, बास्केट वगैरह। मैंने तो बस छोटे लड्डू गोपाल जी का थोड़ा बहुत सामान दिखा दिया जो कुछ ज़रूरी है। तो आप एक फैंसी
बांसुरी अवश्य लाएं इनके जन्मदिन पर। तो ये इनके गिफ्ट में भी आ जाता है, तो आप भक्तों इनको गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो बांसुरी भी दे सकते हैं, मोर पंख भी दे सकते हैं आप। ये पीछे मोर पंख है हमारा, लड्डू गोपाल जी के पीछे लग रहा है। तो और भी मोर पंख लग रहे हैं इधर। तो इस तरीके से नया मोर पंख ले आए। तो मोर पंख ही ज़रूरी है लानी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें, चाहे आप एक एक दो दो ले आएँ, आपका भाव है, चाहे आप कितनी भी ले आएँ, लेकिन ये चीज़ें लानी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए चाहिए। तो ये अब सिंहासन लाएँ हम नया, तो ये भी गिफ्ट कर सकते हैं। बास्केट लाएँ तो ये भी, सब इनका सामान इसी तरीके का है कि हम इनको ये गिफ्ट भी कर सकते हैं इनकी बर्थडे वाले दिन, यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन। क्योंकि सभी चीज़ें तो हम खोलेंगे नहीं। जो ड्रेस लाएँ तो हम ड्रेस भी गिफ्ट कर सकते हैं, मोर पंख भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो भक्तों हमारे लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग है माखन। तो उस माखन और मिश्री का इनके पास हमेशा भोग लगाएं। मतलब जब भी आप भोग लगाएं तो माखन मिश्री का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। अब भोग में बात आती है तो भक्तों आप इनको जन्माष्टमी पर मिल्क केक बनाकर वो भी कटवा सकते हैं, या बाज़ार से ले भी सकते हैं। तो आप कोई भी मिठाई जो इस तरीके की हो वो आप इनसे इनका भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। भक्तों केक का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। तो केक अगर हम कटवाते भी हैं तो क्या करते हैं, वो सब हम भक्तों में बांटने के लिए कटवा देते हैं। तो हम मिल्क केक काट सकते हैं, और बर्फ़ी वगैरह कोई भी बनाए तो वो भी काट सकते हैं। तो हम उसका भोग इनको लगा भी सकते हैं। तो इसलिए हमने उसी से इनको बर्फ़ी वगैरह का, किसी का भी भोग पेड़े का, और हमारे लड्डू गोपाल जी को यानी कि बिहारी जी को पेड़े बहुत पसंद है। तो उसमें धनिए के पेड़े अवश्य यूज़ कीजिएगा। क्योंकि आप बर्फ़ी बनाएं या कुछ भी बनाएं, पेड़े में तो आप कम से कम धनिया डालकर, और अगर आप कुछ भी नहीं बना पाते हैं, जैसे बहुत सी माताएं बहनें जैसे तबीयत भी ख़राब होती है तो वो कुछ बना नहीं पाती, तो इनके सामने धनिए का भोग अवश्य रखें। धनिया रख दें, भूरा रख दें, और मक्खन रख दें, और मलाई रख दें। तो आप इस तरीके से भी उनको भोग लगा सकते हैं। आपको अगर मीठा खाना, मतलब आपको यदि मीठा नहीं खाना है, जैसे कि हमारी माता बहनों को डायबिटीज़ है या कुछ है, तो क्या करें, सूखा धनिया जो हमारा कुटा हुआ धनिया होता है तो वो बिना बूरे के साथ भी, मतलब सादा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से उसके पेड़े, या आप कुछ भी हल्का मीठा डालकर भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों ये बांसुरी हैं सभी की, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। बांसुरी तो मैंने सभी की दिखा दी हैं। तो भक्तों आपको एक तो मैं चंदन का लाई हूँ, एक केसर का इत्र लाई हूँ। तो ये इत्र की सेवा भी ज़रूर देनी है, और एक हमने शीशा भी ज़रूर रखना है लड्डू गोपाल जी को दिखाने के लिए। तो इस तरीके का सारा सामान आपको लेकर आना है मार्केट से, जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। तो भक्तों नज़रिए भी हमने साथ के साथ ले लेनी है, और इनकी ले लेनी है हमने तगड़ी भी। तो ये मैंने तगड़ी भी ले ली है। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। और अपनी लड्डू गोपाल जी और अपनी राधा रानी के लिए कमेंट्स में राधे राधे कहकर हाजिरी लगाएं, या लड्डू गोपाल जी जो आपका भाव हो आप उसको लिखकर हाजिरी लगा सकते हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। भक्तों राम राम, राधे श्याम।